Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट एंड समिट्स, इन 3 टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। UNDESA, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इनके द्वारा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया, जिसका 22वां एडिशन अभी रिलीज किया गया है नवंबर के महीने में। पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी रैंक करती है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द असेसमेंट, वेयर न्यू दिल्ली वाज रैंक 4th। तो मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली की रैंक रहेगी 4th। पूछा जा रहा है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, उस एक्सप्रेशन का नाम बताओ जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था, वो है रेज बेट। नेक्स्ट, तीसरा एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन कहां पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है, जहां पे हमारे देश इंडिया ने 8वीं पोजीशन पे फिनिश किया एंड यूएई के द्वारा फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की गई मेडल टैली में। तो लोकेशन क्या है थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन की? तो ताइपेई, ताइवान में हमें देखने को मिला। फिर आ जाते हैं, वो कौन सा इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिन्होंने हाईएस्ट रैंक सिक्योर करी अमंग द इंडियन कंपनीज एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी की लिस्ट के हिसाब से। तो किसने टॉप किया इंडिया में? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन अगर हम हॉल की वर्ल्ड में रैंक देखें तो 44th पोजीशन पे आते हैं। वहीं पे इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो 58th पोजीशन पे, एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो 91st पोजीशन पे। फिर आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया सोलर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस फेज 2 का इनिशिएटिव इन नवंबर टू एक्सेलरेट क्लाइमेट रेजिलियंट एंड सोलर एनर्जी अडॉप्शन अक्रॉस साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका। सो नेम द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। फिर आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने इंडिया के साथ पार्टनर किया 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा सेमीफोर लिमिटेड, जिसका एम रहेगा सस्टेनेबल फर्नॉम बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना। तो यह है इजराइल। फिर आ जाते हैं 20वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये नवंबर से दिसंबर में हुई। किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई? तो इसको उज्बेकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया, इन्होंने अनवेल किया येरेवान ब्लू बटरफ्लाई। ये बेसिकली ऑफिशियल लोगो रहेगा 17वें सेशन ऑफ COP 17 का। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। तो येरेवान ब्लू बटरफ्लाई यहाँ का लोगो है, आर्मेनिया के द्वारा अनवेल किया गया। फिर आ जाते हैं, अभी किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया 11वां यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ग्लोबल फोरम को 14 से 15 दिसंबर तक, जहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एंड रिफॉर्म किया वैल्यूज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम एंड सर्वधर्मा संभव। तो नेम दैट सिटी। उस सिटी का नाम बताओ, वो कौन सी है? वो है रियाद, सऊदी अरेबिया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने हैंड ओवर किया रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स टू इंडिया फॉर 2026 ड्यूरिंग द 4th ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग हेल्ड इन दिसंबर। सो आइडेंटिफाई दैट कंट्री। वो कौन सी कंट्री रहेगी? वो है ब्राजील। नेक्स्ट पे आते हैं, कहां पर 11वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हुआ दिसंबर 2025 में? तो दोहा, कतर में ये देखने को मिला था। इसके बाद आ जाते हैं, कितना कंस्ट्रक्शन एड पैकेज को अनाउंस किया गया था डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा ड्यूरिंग हिज विजिट टू श्रीलंका। साइक्लोन दितवा श्रीलंका में आया था, तो उसके लिए वहां पे एक साइक्लोन पैकेज, एक बेसिकली हेल्प के तौर पे ये रिकंस्ट्रक्शन एड पैकेज लॉन्च किया गया था, जिसका अमाउंट था $450 बिलियन। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस किया प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2036 तक। तो कौन सी कंट्री ने ये अनाउंस किया है? तो रशिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 2036 तक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद चाइना। फिर आ जाते हैं, अभी इंडिया ने अनाउंस किया एज इंडिया वाज अनाउंस्ड एज द इनकमिंग चेयर फॉर द किम्बरली प्रोसेस। किम्बरली प्रोसेस क्या होती है? जो कन्फ्लिक्टेड डायमंड्स होते हैं ना, तो उनकी सप्लाई को रोकना, उनके ऊपर एक्शन लेना वर्ल्ड में, ये
एक किम्बर्ली प्रोसेस का काम रहता है। तो इंडिया को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इसका पूछा जा रहा है तो आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम विच इंडिया विल अज्यूम द चेयरमैनशिप। तो यूएई के पास ही अब इंडिया, यूएई के बाद इंडिया के पास ये चेयरमैनशिप आ गई है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व, जो कि इंडिया के द्वारा है प्लेस थर्ड ग्लोबली, जिससे हम वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। एंड ये एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। तो वर्ल्ड में 6.9 मिलियन टन हमारे रेयर अर्थ ऑक्साइड हमारे पास क्वांटिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम स्टूडेंट्स, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कर्नाटका एंड गोवा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इटलीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानीज विजिट टू इंडिया। तो यहाँ पे भी देखें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विजिट ऑफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनकी जो कि इंडियन आर्मी के हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इनकी विजिट थी ब्राजील में। इससे रिलेटेड बताओ कौन से ऑप्शन सही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एमओयू साइन किया गया था इंडियन नेवी एंड ब्राजीलियन नेवी के द्वारा, ताकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बनाया जा सके ब्राजील में। तो यहाँ पे मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ भी एमओयू साइन किया गया था, ट्राईपार्टाइट एमओयू रहेगा एंड 10 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। अब ऑप्शन बी सही है। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला's विजिट टू इंडिया। तो अगर यहाँ पे हम देखें इनकी विजिट, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू हैशेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन इन दिसंबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू ओमान। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वेस्ट बंगाल असम, जो कि 20 से 21 दिसंबर तक थी। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे भी ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे। पहला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि नवंबर में हुआ, गोवा में हुआ। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। थीम जरूर याद रखिएगा 56th एडिशन की, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। देन फिर आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 60वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, इसको चेयर किया, जो नवंबर में हुई। लोकेशन पूछी जा रही है कि कहाँ पर हुई थी, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। फिर आ जाते हैं करेक्ट ऑप्शंस बताओ रिगार्डिंग अर्थ समिट, जो कि दिसंबर में इनॉग्रेट की गई थी। तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे स्टूडेंट्स, मार्क करके चलेंगे। यानी ये सेकेंड एडिशन था अर्थ समिट का। फिर आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट की, जो कि पूरी ओडिशा में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है, राइट, एंड जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीम इसमें गलत दी हुई है, पावरिंग इंडिया एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। ये थीम नहीं रहेगी। इसकी थीम क्या है, पावरिंग ऑल, सफिशियंसी, बैलेंस एंड इनोवेशन, ये थीम रहेगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 7th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि यूएनईपी के हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में देखने को मिला था। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी है। तो राइट ऑप्शंस अगर यहाँ पे हम देखें तो कौन से होंगे, ए बी सी, तीनों बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि दिसंबर न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पे क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये दिसंबर में हुआ। इस पे देखें तो इसके भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। थीम जरूर मार्क करके चलेंगे इसकी, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो दोस्तों ये तो थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। फाइंड आउट द कंट्री जिनके सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक एमओयू साइन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ यंग लीगल प्रोफेशनल्स एज अनाउंस्ड इन जनवरी। तो कौन सी कंट्री के साथ, भूटान के साथ ये एमओयू साइन हुआ। फिर इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द राबी 25-26 न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई। ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंटेटिव बजट यहाँ पे लॉन्च किया वर्थ 35,952 करोड़ रुपीज़। तो नहीं, 37,952 करोड़ रुपीज़ का ये टेंटेटिव बजट यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब ऑप्शन बी सही है। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इवेंट्स ड्यूरिंग द 80th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ CSIR कैंप
नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो जनवरी में हमें देखने को मिला। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताओ कौन सी रहेगी, तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेम द मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स जो क्रिएट की गई बाय इंडियन आर्मी इन जनवरी टू इंटीग्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी विद ओवर 1 लाख ट्रेन ड्रोन ऑपरेटिव्स। तो ये है भैरव, राइट। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ये जो ड्रोन्स होते हैं, हम देखते हैं कि इनका यूसेज हमें सर्वेलेंस, राइट, डिफेंस के लिए, अटैकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता हुआ हमें दिखेगा, एंड इसीलिए यहाँ पे ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेन किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप फ्यूचर में देखेंगे ये जो ड्रोन्स है ना, ये एआई के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। एआई इजीली इन ड्रोन्स का ऑपरेटर की तरह काम करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, choose the company that entered into an emergency procurement contract worth 293 crore rupees with the Indian Army for the induction of the Suryastra rocket launch system in January। तो उस कंपनी का नाम बताओ, वो है नाइब लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, अभी इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली इलेक्ट्रीफाई किया 99.2% ऑफ द टोटल ब्रॉड गॉज नेटवर्क को बाय नवंबर, एमर्जिंग एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम। नेक्स्ट, कहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कमीशन किया वर्ल्ड का पहला एंड लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी को जनवरी में। तो कहाँ पे ये एचपीसीएल ने कमीशन किया इसको, तो ये कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 5वां एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट को फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल टू जून फॉर FY26 इन जनवरी इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, तो ये है नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज की गई ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। इसके बाद आ जाते हैं, उस डिफेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ अभी पार्टनर किया ताकि सप्लाई किया जा सके पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को जनवरी में। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने ही धोलेरा में गुजरात में यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट, mark the correct statement regarding the 68th foundation day of the DRDO celebrated in January. So mark the correct statement here. Right option, all three of them. Next, when will the revised risk weighting framework issued by RBI for NBFC exposure to infrastructure loans come into effect from? So this exposure or these new frameworks for the NBFC exposure to infrastructure loan will be coming into effect from 1st of April 2026 onwards. Next is Asian Development Bank. They have approved a loan worth 4,100 crore rupees. That is option 4, right? And it is for the development of the Musi River development, right? That is, if this is the river, so along with this, to develop this particular area so that it can have a social impact, right, and economic impact, so that activities can come into play and individual people can use this area. And this Musi River is in Telangana. Next, name that bank that launched the capital gains account scheme for the tax exempt deposits starting from 1st January to help taxpayers park uninvested long-term capital gains in January. So name that bank. Which is the bank we are talking about? It is ICICI Bank Limited. Next is name the payments company that became the first in India, the Middle East, the first in India in the Middle East and the Asia Pacific and South Africa to receive the International Organization for Standardization IEC 42001 certification. So which is that company we are talking about? It is FSS, Financial Software and Systems Limited, right? एंड इनका जो यूज़ है AI डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया कि उन्होंने कितना ज़्यादा AI को बढ़ावा दिया, कैसे दिया, सेफली दिया या नहीं दिया, ट्रांसपेरेंटली दिया या नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने इंटीग्रेट किया RBI CBDC जो कि है डिजिटल रुपी को इनटू देयर स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म। तो किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा? HDFC के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिफ्रेश्ड ब्रांड एंटिटी लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक इन जनवरी इन मुंबई महाराष्ट्र, राइट? तो वो है फॉर्चूना वेव। एंड यहाँ पर विद्या बालन जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं फेडरल बैंक की, इनकी प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, इंडिया ने ओवरटुक किया जापान को टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड हमारी कितनी GDP है? $4.18 ट्रिलियन। पहले पे है USA, फिर आ जाता है चाइना ऑन सेकेंड पोजिशन, देन जर्मनी 3rd पोजीशन पे है। अब हमारी कंट्री, हम इंडिया 4th पोजीशन पे आ गए हैं एंड हमने ओवरटेक किया है जापान को।
नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द इंडियन एयरलाइन, जिन्होंने अभी एक साइन किया यूनिलेटरल कोड शेयर एग्रीमेंट एयर बाल्टिक के साथ, ताकि जो कनेक्टिविटी है बिटवीन इंडिया एंड द बाल्टिक रीजन उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सी एयरलाइन है ये? तो एयर इंडिया के द्वारा ये साइन किया गया। फिर आ जाते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंदिरा प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी टू ग्रो बाय कितने परसेंट? 6.9% से ग्रो करने की बात की गई इन FY27 एमिड द ग्लोबल हेडविंड्स, राइट। तो 6.9% से यहाँ ग्रो करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं उस पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अपॉइंट किया हरदीप सिंह अहलूवालिया को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सक्सीड करेंगे के सत्यानारायण राजू जी को। तो कौन है ये, किनकी हम बात कर रहे हैं, कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? कैनरा बैंक की। फिर आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इन जनवरी। ये सक्सीड करेंगे रवि मोहन रामाकृष्णन जी को। कौन है, किनकी बात की जा रही है? कार्तिकेयन मनिका। फिर आ जाते हैं उस एपेक्स न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताओ जहां पर AK बाला सुब्रमण्यम जी ने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन, जो सक्सीड करेंगे डॉक्टर DK शुक्ला को। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं? वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की। इसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन द सेल्वो लॉन्च बाय DRDO इन दिसंबर फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एज अ पार्ट ऑफ द यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन अ सेल्वो लॉन्च है? तो वो है प्रलय मिसाइल, प्रलय नाम रहेगा उस मिसाइल का, राइट। ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया था। 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की इसकी यहाँ पे रेंज रहेगी। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई क्रोस टेलीस्कोप को ऑफ नासा, जिन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट स्टारलेस गैस रिच डार्क मैटर डोमिनेटेड क्लाउड को, जिसका नाम रहेगा Cloud9। और ये जो Cloud9 है ना, बेसिकली ये एरिया ऐसा है जहाँ पे सिर्फ आपको गैस देखने को मिलती है, नो प्लैनेट नो स्टार, कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। तो आइडेंटिफाई द टेलीस्कोप नासा का, राइट, जिन्होंने डिस्कवर किया ये पहला स्टारलेस गैस रिच डार्क मैटर डोमिनेटेड क्लाउड को, जो Cloud9 है। अब पूछा जा रहा है उस टेलीस्कोप का नाम बताओ, वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप। फिर आ जाते हैं उस फिजिकल फिनोमिना का नाम बताओ दैट सक्सेसफुली मॉडल्ड द यूजिंग द फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर पावर सिमुलेशन। तो सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन की मदद से यहाँ पे इस मॉडल को टेस्ट किया गया एंड वो सक्सेसफुल रहा साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलुरु कर्नाटका। ये था पैम्बा इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है कि जो हॉट वाटर होता है ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, इट फ्रीजेस फास्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ कोल्ड वाटर। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 2025 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो दोहा कतर में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। नेक्स्ट सुरेश कलमाडी जो सीनियर लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनका निधन हो गया। ये किस मिनिस्ट्री को सर्व कर रहे थे? तो ये सर्व कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। फिर आ जाते हैं उन फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन एंड मेजर ध्यानचंद अवार्डी रिसिपिएंट का नाम बताओ जो इनका निधन हो गया जनवरी के महीने में इन तमिलनाडु। तो वो कौन है? वो है मनोज कोठारी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व ग्लोबली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। तो 4 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे एंड इस बार हमने 8वां वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया एंड 217वीं बर्थ एनिवर्सरी थी लुइस ब्रेल की। यूनेस्को के द्वारा जनरली इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द टाइटन कंपनी ऑन 2 जनवरी एज अ नॉमिनी ऑफ द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया? ये है संध्या वेणुगोपाल शर्मा को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हु अनाउंस्ड इन जनवरी दैट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल कमेंस ऑपरेशन ऑन 15 अगस्त दैट कोइंसाइड्स विद द 80th इंडिपेंडेंस डे ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो नेम द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, वो है अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। फिर आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने अप्रूव किया $3.45 बिलियन का रेगुलर बजट फॉर 2026 अंडर UNAT रिफॉर्म इनिशिएटिव एमिड द कैश फ्लो चैलेंजेस। आइडेंटिफाई द ईयर इन विच द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टैब्लिश। तो यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? आपसे साल पूछा गया कि उस साल का नाम बताओ, यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 का इफेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें देखने को मिला था कि जो UN है वो सारी बॉडी साथ में आई एंड वर्ल्ड में पीस को करने की बात थी। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1945 में यहाँ पर हमें देखने को मिला था UN। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी वेनेजुला ने विटनेस किया एक मेजर
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हम जानते हैं कि अभी यूएसए ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया है एंड उनके प्रेसिडेंट मादुरो को किडनैप कर लिया था एंड उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है अभी यूएसए में। तो इसके दौरान यहाँ पे जो वेनेजुला की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला कि हम आर्टिकल 233 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंडर जो वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुला के, डेल्सी रॉड्रिगेज, ये अज्यूम करेंगे पोस्ट ऑफ द एक्टिव, या फिर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, राइट। तो ये हम जान लेंगे, आर्टिकल 233 यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा। अब बात की जा रही है कि आइडेंटिफाई करो कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुला, कौन सी रहेगी? कैराकस, एंड कैराकस में ही यूएसए ने अटैक किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी को अभी टारगेट किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा टू बी डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री मेजर सिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन 70 लाख से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग अ कैबिनेट, जो हमें देखने को मिली थी कैबिनेट मीटिंग दिसंबर में, किस सिटी को यहाँ पे टारगेट किया गया है? नाम बताओ, उसको स्लम फ्री बनाने की बात की जा रही है, तो वो रहेगी गुजरात, वो रहेगी सूरत। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी, आइडेंटिफाई द स्टेट जिसने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ्स हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने साइन किया एक एमओयू गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ टू हैंडल द जनरल बैंकिंग बिजनेस एंड रूपी पब्लिक डेट मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आरबीआई कब इस्टेब्लिश किया गया था, किस सन में? 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, कि कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई एज द टॉप बिजनेस फ्रेंडली स्टेट अंडर द सेंटर्स डीरेगुलेशन 1.0 रैंकिंग by fully implementing all 23 priority reforms as per the government of India state wise assessment। तो कौन सी स्टेट एमर्ज करके आई इंडिया का टॉप बिजनेस फ्रेंडली स्टेट? वो है यूपी। देन पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस विच कमेंस्ड ऑन 6th of January एट द हिस्टोरिक बॉलगैटी प्लेस इन कोची केरला, एमिंग, जिसका एम रहेगा मैरीटाइम हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करना। नेम दैट करंट गवर्नर ऑफ केरला, कौन रहेंगे करंट गवर्नर ऑफ केरला? नाम बताओ। वो है, हमने कल परसों हम ऑलमोस्ट डेली डिस्कस कर लेते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। देन आ जाते हैं, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ HSBC इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि रिकॉर्ड किया गया दिसंबर में, जो कि एक 11th मंथ लो पे था, तो वो है 58। ये वो आपका HSBC इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की लोएस्ट वैल्यू हमें देखने को मिली।